एक गलती की वजह से भारत के 99% लोगों की कुंडलियां गलत बन चुकी हैं। क्या मैं अपने कर्म से अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ? मैंने सब कुछ छोड़कर लगभग 12 साल इन विषयों के लिए दिए। डेस्टिनी ग्रीड से क्या हम अपने लाइफ की इवेंट के आउटकम को चेंज कर सकते हैं? आम लोगों के जीवन की जो समस्या है उसका इन शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं। आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करोगे, ये भी आप पहले से ही लिखवा कर लाते। ड्रीम, सबकॉन्शियस थॉट्स और मेडिटेशन क्या हमारे डेस्टिनी या डिसीजन पर कितना अफेक्ट डालते हैं? साउथ वेस्ट में अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो वो फोन एडिक्ट हो सकते हैं। इवन गाली गलौज का इस्तेमाल करना। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े एंड मैं सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस शो द निखिल मावड़े शो पर। आज हमारे जो गेस्ट है वो है गीतराज विट्ठल सर। ही इज अ वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट और साथ ही में ही इज अ क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी ग्रिड। डेस्टिनी ग्रिड क्या है ये आज के पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा, बट आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं। आज हम बात करने वाले हैं डेस्टिनी और मैनिफेस्टेशन थ्रू डेस्टिनी ग्रिड से। आपको आज के ये पॉडकास्ट में पता चलेगा कैसे आपके डेस्टिनी में क्या चीजें हैं और कैसे उसको आप बेटर कर सकते हो थ्रू डेस्टिनी ग्रिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर कि आप मेरे पॉडकास्ट पर आए। ग्रेट निखिल, सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यस सर। सो बेसिकली सर बहुत सी चीज़ें मेरे लिए नहीं है बिकॉज मैं बीइंग फ्रॉम रियल एस्टेट कंसल्टिंग बैकग्राउंड, साथ ही मैं आई एम अ सिविल इंजीनियर जी। आज जब हमारी बात हो रही थी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे नहीं पता चली कि जिसका मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि मैं वो आपसे जानूं। जी। लेकिन ये सब चीज़ें जानने से पहले सबसे पहले आपका, मैंने तो वैसे इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं। निखिल जी, मैं मुंबई से हूँ और फिलहाल दिल्ली में काम कर रहा हूँ। मेरे सारे क्लाइंट्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं। लेकिन मेरा अगर बैकग्राउंड आप पूछना चाहते हैं स्पेसिफिकली जर्नी बताइए। जर्नी मेरी, हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरी स्कूलिंग के बाद मैं म्यूज़िक फील्ड में था और म्यूज़िक फील्ड में आने के बाद मैं अपने एक प्राइवेट शो के लिए मैं कहीं गया हुआ था। लेकिन उस शो से लौटते वक्त मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में काफ़ी लोग मारे गए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था क्योंकि उस समय मेरी उम्र जो थी वो 15 साल की थी सर। 15-16 साल की उम्र रही होगी। तो ये इतना बड़ा जर्क, इतना बड़ा ट्रॉमा मेरे लिए बड़ा असहनीय था कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कुछ हादसा देख लेना जीवन में। लेकिन मुझ में एक उस एक्सीडेंट के बाद जो जिज्ञासा जगी, एक सवाल मेरे मन में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और इस प्रश्न का खोज करते करते एक दिन मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पहुंचते ही मुझे पता चला कि इस जगह से मेरा कोई संबंध है। और वो जगह थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक। वहाँ जाने के बाद वहाँ से कहते हैं ना डेजाऊ, एक कनेक्ट मुझे फील हुआ और तब से मैंने फिर म्यूज़िक फील्ड छोड़ दी। लेकिन उस जगह पर रहने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ की वाइब्स जो है वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ी हुई है। और वहाँ पे लगातार पूजाएं होती हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, शास्त्र अध्ययन चलते। तो मुझे लगा कि मैं इसका हिस्सा हूँ। और मैंने सब कुछ छोड़कर जब इस विषय में मैं आया तो मैंने लगभग 12 साल अपने इन विषयों के लिए दिए, शास्त्र अध्ययन के लिए, संस्कृत के लिए दिए और वेदों का ज्ञान पाया, उपनिषदों का ज्ञान पाया, सारे शास्त्र ग्रंथों को घोल के पी गया मैं एक तरह से यहाँ जाने के बाद। लेकिन 2012-13 में जब मेरी पूरी यात्रा पूरी हुई, प्रशिक्षण पूरा हुआ, मुझे समझ आ गया शास्त्रों के बारे में जी। तब इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने महाराष्ट्र नहीं, मैंने दिल्ली को चुना। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से हमेशा ही ओतप्रोत रहा है। यहाँ पर बहुत सारे गुरु, बहुत सारे जेन्युइन लोग लोगों की समस्याओं के, लोगों को ज्ञान देने के लिए उपलब्ध है। लेकिन नॉर्थ में वैसा नहीं है। नॉर्थ में मुझे दिखाई दिया कि नॉर्थ में लोगों के पास शास्त्र, धर्म, संस्कृत, इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। कोई नहीं है जो उनको सही तरीके से उसको पहुंचा पाए।
तो मैंने कोशिश की कि भाई ये विषय उन तक पहुंचाना, वो जैसा है वैसा। तो वो प्रयास मेरा वहाँ पे सफल रहा और पिछले 8 से 10 सालों से मैं लगातार जी। दिल्ली में जुड़ा हूँ। और गुरुकुल में मेरी जो यात्रा रही है शास्त्र अध्ययन की, उसमें मैंने इन विषयों के मूल ग्रंथों को देखा, पढ़ा, समझा, जाना, अध्ययन किया और उस पर रिसर्च भी की कि ऐसा क्यों है। और जब ये पढ़ा मैंने बहुत ही ऑथेंटिक वे में, उसमें कोई मिलावट नहीं, बहुत शुद्ध रूप में जब पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जगत में इन्हीं विषयों के बारे में जो भी फैलाव है, प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ है। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने नॉर्थ का रास्ता पकड़ लिया और दक्षिण यानी नॉर्थ भारत में मैंने इस विषय को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की और आज मुझे काफ़ी समय हो गया। नहीं सर, काफ़ी वंडरफुल आपकी जर्नी रही है जी सर। उसी के साथ यू आर ऑल्सो क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी ग्रिड। हाँ जी। सर अभी आई हैव बिन इनटू मल्टीपल वास्तुशास्त्र के कुछ कोर्सेज मैंने भी किए हैं। अच्छा ओके। बहुत से वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट्स को भी मिला हूँ। अच्छा बट सर यू आर द फर्स्ट वन हु इन्वेंटेड समथिंग हाँ जी। आउट ऑफ योर ऑल द नॉलेज दैट यू हैव। जी तो सर सबसे पहले मुझे क्यूरियोसिटी है कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि आपको डेस्टिनी ग्रिड ऐसा एक ये बनाना है, और सेकंड इसका क्या उपयोग सबसे ज़्यादा होगा आज के मॉडर्न वर्ल्ड में? ठीक है, देखिए सबसे पहले जहाँ बात वास्तु की आती है, वास्तुशास्त्र की आती है, जो मेरे प्रशिक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, उसको मैंने जब अध्ययन करना शुरू किया और शास्त्र को लिखने का आशय यानी उसके पीछे का इंटेंशन समझा, तो पता चला कि ये जो शास्त्र है ये आम लोगों के लिए नहीं लिखे गए और आम लोगों के जीवन की जो समस्या है उसका इन शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं, खास करके वास्तुशास्त्र से। जो सर आपने कहा शास्त्र आम लोगों के लिए नहीं लिखे गए, इसका क्या मतलब है सर? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप वास्तु के मूल ग्रंथों को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जिन ऋषियों ने इन ग्रंथों को लिखा है उसमें बार बार क्षत्रिय वर्ण का शब्द का इस्तेमाल किया गया राजाओं के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी ऋषि मुनि अपनी तपस्या से जो भी प्राप्त करते थे ज्ञान, उस ज्ञान का इस्तेमाल वो राजाओं के लिए करते थे। क्यों? क्योंकि प्रजा राजा पर निर्भर थी। तो अगर राजा सुखी रहे, राजा अगर समृद्ध रहे, तो प्रजा भी हमेशा सुखी रहती थी। तो राजा को सुखी रखने के लिए, राजा को समृद्धि दिलाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल ऋषि मुनि किया करते थे। तो राजा की ज़रूरतें यानी देश काल परिस्थिति और राजा की अपनी ज़रूरतें और राजा का हित करने के लिए जो ज़रूरी है उसके अनुसार उन्होंने इस वास्तुशास्त्र के नियमों को रचा। अगर इसका उल्लेख भी अगर जानना चाहते तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी प्रेक्षक हमें आज देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप विश्वकर्मा प्रकाश जो मूल ग्रंथ है उसको खोलिए, उसका दूसरा जो अध्याय है उसको खोलिए। उस दूसरे अध्याय में 99 जो श्लोक है वो खोलिए और उसमें आपको दिखेगा कि नृपाणम भूतिमिच्छता ऐसा शब्द आएगा। इसका मतलब ये है कि विश्वकर्मा कह रहे हैं कि मैंने जो नियम बताए हैं, अगर कोई राजा अपना हित चाहता है तो मेरे बताए गए नियमों का पालन करे, ऐसा क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो फिर बाकी लोगों के लिए कुछ लिखा है क्या उस ग्रंथों में? हाँ, अगर 100% अगर श्लोक है या 100% नियम है तो उसमें से केवल 3 से 5% जो नियम है वो वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण और बाकी ब्राह्मण वर्ण के लिए इस्तेमाल किए गए। बाकी पूरा शास्त्र जो है वो क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए लिखा गया। ओके, इंटरेस्टिंग सर। इसमें से मुझे और एक सवाल है, काफ़ी क्यूरियस हूँ सर। राजपाट तो रहे नहीं, अभी आ गया डेमोक्रेसी। हाँ जी सर, जब ऋषि मुनियों ने ऑलमोस्ट 97% चीज़ें राजाओं के लिए लिखी है, आज तो वो राजा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिशियन एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या ये सब चीज़ें उनको लागू होंगी बिकॉज दे आर रूलिंग द कंट्री? नहीं, देखिए मैं ये फिर से कहूँगा कि हम शासन को या सरकार को राजाओं से कंपेयर ना करें। ओके, ठीक है, क्योंकि राजा की यानी काम करने का तरीका और शासन का काम करने का तरीका भले ही एक जैसा हो, लेकिन पहले जैसा राजा होता था वैसे अभी की पॉलिटिशियंस नहीं होते। ओके, तो फर्क है, ये ध्यान में रखिएगा जी। और एक आम इंसान ही एक पॉलिटिशियन बनता है, लेकिन राजा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राजवंश की परंपरा से राजा बनता है। ओके, तो उसमें उसका DNA
उसका व्यवहार, उसके संस्कार, वो सारी चीज़ें मैटर करती है, जबकि वो पॉलिटिशियंस पे काम नहीं करते। जी। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियम जो है वो क्षत्रिय पर लागू होते हैं, राजाओं पर लागू होते, तो राजा की तरह काम करने वाले पर लागू होंगे, ये सही नहीं है। ओके सर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर, जो बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा था कि क्या इंस्पिरेशन थी आपके डेस्टिनी ग्रिड के लिए और कैसे ये फायदे में? वास्तुशास्त्र की जर्नी मेरी जिस तरीके से रही है निखिल जी, इसमें एक बात जरूर ध्यान में आई कि वास्तुशास्त्र के नियम, इनका हमारी जीवन की समस्याओं से दूर दूर तक कोई संबंध है नहीं, लेकिन 90s से लेकर 2010 के दायरे में लोगों ने क्या किया है, 10 या 2020 के दायरे में लोगों ने क्या किया है कि इस शास्त्र को लोगों की समस्याओं का कारण बताया है, जबकि उसका दूर दूर तक कोई संबंध है नहीं। असल में वास्तविकता है नहीं वैसी, लेकिन बनाया गया। अब नॉर्मल जो इंसान है, आम आदमी है, वो शास्त्र नहीं जानता, लेकिन हमेशा एक ह्यूमन टेंडेंसी जरूर रही है कि हमेशा ह्यूमन जो है ना, अपनी समस्या के लिए किसी और को उंगली दिखाता है कि वो कारण है मेरी समस्या का। तो फिर वो जो कारण है वो क्यों ना वास्तु को बनाया जाए। ऐसे आइडिया, एक कल्पना के चलते लोगों ने वास्तु को वहां पर रखा कि भाई देखो, आपके जीवन में सफलता नहीं है, आपको पता है आप तो ठीक ठाक कर रहे हो, आप तो बहुत बढ़िया हो, कारण है आपके घर में जो ये दरवाजा है ना, ये प्रवेश द्वार नेगेटिव है, आपके घर का किचन नेगेटिव है, आपके घर का टॉयलेट नेगेटिव है। तो ऐसा कर करके फिर लोग सोचते कि हाँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी समस्या का कारण मैं नहीं हूं, यही चीजें हैं। और ऐसे करते करते फला फूला और इतना बड़ा ये व्यापार बना, मैं व्यापारी कहता हूं इसको, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई कि जिसमें डर का बिजनेस होने लगा वास्तविकता में, क्योंकि लोग डरने लगे कि अरे वास्तु नहीं होगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन हमने जब इसका अध्ययन किया तो पता चला कि इसका आम जनता से या आम जनता के जीवन की समस्याओं से दूर दूर तो कोई समस्या नहीं, यानी संबंध नहीं है। तो अगर ये संबंध नहीं है तो फिर जो भी घटनाएं घटित हो रही है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। अब ये क्यों जरूर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक क्यों नहीं आएगा आप उसको पता नहीं कर पाओगे कि ये इसके पीछे का कारण क्या है। तो इस कारण का हमने अध्ययन, रिसर्च शुरू करी, और इसके लिए उसके बाद हमने वास्तु प्रैक्टिस को भी रोक दिया। जो हम वास्तु प्रैक्टिस करते थे उसको भी रोक दिया। हमने कहा कि नहीं, लोगों तक सही चीज़ें पहुंचनी ज़रूरी है। हाँ, हमने अपने प्रशिक्षण में रखा है वास्तुशास्त्र को कि अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, बनने वाला है, तो उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक आप वास्तु के नियम कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि बने बनाए घर पर वास्तुशास्त्र के नियम लागू नहीं होते। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं का कारण क्या है। चलो वास्तु तो है नहीं, तो फिर क्या है। तो फिर हमने पूरा कर्म सिद्धांत समझने की कोशिश करी कि एक इंसान जीवन में अपने ही कर्मों के, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर किस प्रकार से अपने प्रारब्ध को भुगता है। तो हमने पहले कर्म सिद्धांत को समझने की कोशिश की, और कर्म सिद्धांत में हमें यह पता चला कि इंसान के आज तक जितने भी जन्म हुए हैं, उन सभी जन्मों का जो संचित है, जो स्टॉक है, उसको संचित कहा जाता है। ठीक है, और उस स्टॉक में से कुछ इस जन्म में आप ले आते हो, जिसको कहा जाता है प्रारब्ध, और इस प्रारब्ध को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। अब जो भर के लाए हो वो फाइनल है, इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं होता, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। जो आया है वैसा ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये भी मान लिया। क्या प्रारब्ध नाम जिस तरीके से रचा गया है, प्रारब्ध थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, क्या रे कुछ खराब सा है। प्रारब्ध नाम भले ही, उसकी रचना भले ही वैसी हो, लेकिन उसमें आप अपने पास्ट लाइफ के अच्छे और बुरे इवेंट्स दोनों ले आते हो। ठीक है, तो आप अच्छे भी भुगतते हो और बुरे भी भुगतते हो। ठीक है, लेकिन कब अच्छे भुगतोगे और कब बुरे भुगतोगे ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए जो प्रेरणा मिली वो डेस्टिनी ग्रिड तक हमें ले गई। तो ये प्रेरणा का कारण है कि भाई अगर हमारे जीवन में समस्या है और कोई घटनाएं घटित होती है, अच्छी या बुरी, तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ये प्रारब्ध घटित होने के लिए किस प्रकार का मैकेनिज्म काम करता है, और वही हमें डेस्टिनी ग्रिड तक ले गए। ये तो बात हुई डेस्टिनी ग्रिड की जी।
नाउ आई वांट टू आस्क यू, अभी हमने थोड़ा डिस्कशन किया, आपने फ्री विल की बात की। सो फ्री विल क्या होती है और क्या इसका क्या यूज है इन रियल लाइफ? फ्री विल, हालांकि ये केवल वर्ड है फ्री विल, जी। लेकिन अगर कर्म सिद्धांत को देखते हैं तो फ्री विल होती नहीं है। Okay. इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। हिमालय के एक रेयर योगी हैं जिनका नाम है स्वामी दत्तावधूत। इनकी एक किताब है दत्त दुर्गा संवाद। तो उसमें एक साध्वी उनसे सवाल पूछती है, क्या सच में कर्मों से नसीब को बदला जा सकता है? ऐसा प्रश्न उस साध्वी ने पूछा है। बहुत ही इंसाइटफुल जवाब स्वामी जी ने उसको दिया है कि हाँ, कर्मों से नसीब को बदला जा सकता है अगर नसीब में लिखा होगा तो। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन करोगे, आप अपने जीवन को इवॉल्व करोगे, आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करोगे, ये भी आप पहले से ही लिखवा कर लाते हो। इसका मतलब यह है कि जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटित हुआ था और जो भी घटित होने वाला है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो यानी प्रगति हो या अधोगति हो, ये पहले से ही प्री डिसाइडेड है। इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये फ्री विल सच में होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। तो फ्री विल को शास्त्र के अनुसार कैसे समझा जाए? तो 3 तरीके हैं। संचित पूरा स्टॉक है, उसमें से कुछ आप ले आए, उसको कहते हैं प्रारब्ध। ठीक है। अब प्रारब्ध में अच्छी बुरी चीजें हैं, अच्छी बुरी घटनाएं आप लेकर आए हो, लेकिन अच्छी बुरी घटनाएं घटित करने के लिए आपके हाथों से कुछ एफर्ट्स तो होने चाहिए ना, एक्शन एफर्ट्स जी। तो उसको कहते हैं क्रियामाण। ठीक है, क्रियामाण। अब ये क्रियामाण क्या होता है? मान के चलिए आप अपने प्रारब्ध में लॉटरी जीतना लिख के लाए हो, लेकिन घर बैठे जीत जाओगे लॉटरी। क्या करना पड़ेगा लॉटरी जीतने के लिए? टिकट लेना पड़ेगा, चांसेस हो गए, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो लक का गेम है। हाँ, लक का गेम है। आप लाए हो मान के चलिए, लेकिन लॉटरी घर बैठे तो नहीं लगेगी, उसके लिए एक्शन क्या करनी पड़ेगी? लॉटरी खरीदनी पड़ेगी। तो प्रारब्ध में अगर कोई अच्छा इवेंट लाए हो आप, तो उसके लिए जो एक्शन है वो क्रियामाण है। और अगर आप कुछ बुरा इवेंट लाए हो, मान के चले कोई चोरी करता है और लोगों से पीटता है, तो यूं ही कोई किसी को पीट देता है? नहीं सर, कुछ ना कुछ उसने किया होगा, गुनाह किया होगा। तो पीटना प्रारब्ध में है, तो उसके हाथों से एक्शन भी क्या होगी? वैसी ही होगी। करेक्ट। तो ये तो जो फ्री विल है, ऐसे फ्री विल नहीं है, वो क्रियामाण है। और क्रियामाण जो है वो पेंडुलम की तरह यहाँ वहाँ ऐसे हिलते रहते हैं। कभी अच्छे इवेंट्स मिलते हैं, कभी बुरे इवेंट्स मिलते हैं। ये रैंडमली होता है, लेकिन इसको कस्टमाइज किया जा सकता है अगर आप डेस्टिनी ग्रिड जानते हो। इंटरेस्टिंग। सर, आप जब बोल रहे हो कि क्रियामान है, हाँ जी, अगर किसको पता ही नहीं कि उसकी किस्मत में लॉटरी जीतना लिखा है जी, और वो उस लॉटरी को खरीद ही नहीं रहा है जी, तो फिर वो तो टर्न ऑफ इवेंट्स होगा ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन जब उसके लाइफ में ये चीज़ लिखी है और वो हुई नहीं, तो फिर ये चीज़ को ही आप बोल रहे हो कि आपके डेस्टिनी ग्रिड से आप चेंज कर सकते हो। हाँ, यानी मैनिफेस्ट कर सकते हो। चेंज नहीं कहेंगे हम, मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके। डेस्टिनी ग्रिड हमें क्या सहूलियत देता है? डेस्टिनी ग्रिड देखिए, डेस्टिनी ग्रिड और वास्तु में जो फर्क है बेसिकली वो क्या है कि वास्तु घरों में दोष दिखाता है। ठीक है, डेस्टिनी ग्रिड जब हम अप्लाई करते हैं, हम किसी के घर में कोई दोष नहीं निकालते, चाहे घर कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो ना छोटा हो, कुछ नहीं, तंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क यही पड़ता है कि इस इंसान को डेस्टिनी ग्रिड द्वारा हमें मैनिफेस्ट करवा के देना है इवेंट। ठीक है, तो वो हम डेस्टिनी ग्रिड द्वारा करवाते हैं बिना वास्तु में किसी भी तोड़फोड़ के, बिना किसी उपाय के, और ना ही आपके वास्तु के प्रति आपको नेगेटिव करके। इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेकिन डेस्टिनी ग्रिड काम कैसे करती है ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग। सर, अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये सवाल है, भाग्य के अनुसार घटनाएं घटित होने का कोई तरीका है या इसका कोई मैकेनिज्म है? बिकॉज ये तो सर अनसर्टेन है कि आपके भाग्य में क्या होगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि डेस्टिनी ग्रिड के अनुसार अगर आप कुछ सर्टेन चीजें करें तो माइट भी आप बहुत सी चीजें आपके डेस्टिनी में चीजें चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। सो वही कॉन्टेक्स्ट में सवाल है, भाग्य के अनुसार घटनाएं घटित होने का कोई तरीका है या इसका कोई मैकेनिज्म है? बिल्कुल मैकेनिज्म है इसका, और ये यूनिवर्सल मैकेनिज्म है और इससे कोई नहीं चुकता।
ओके। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रारब्ध जब आप लेकर आते हो तो वो मैनिफेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि आपके पास 3 मन होते हैं, स्तर होते हैं मन के। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। ओके। आप जब जो प्रारब्ध में लेकर आए हो ना, वो सारा का सारा डेटा जो स्मृति के रूप में है वो सारा का सारा अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। ठीक है। ओके। और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो क्या करता है, अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। पॉपअप होता है इवेंट सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या करता है, सबकॉन्शियस नॉन जजमेंटल है, वो इवेंट के सिम्टम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। ओके। ठीक है। और कॉन्शियस माइंड उस इवेंट के साथ डील करता है। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कोई इवेंट आपका प्रारब्ध का है कि आप बीमार पड़ने वाले हो, बुखार आने वाले, फीवर है आपको, और आप फीवर आ गया, अनकॉन्शियस से फीवर का इवेंट ऊपर उठ गया। सबकॉन्शियस नॉन जजमेंटल है, अच्छा फीवर आना है, ओके, फीवर के सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो गए। ओके। अब कॉन्शियस माइंड ने इंफॉर्मेशन पहले से गैदर कर ली है कि क्या गैदर कर ली है कि अरे फीवर के लिए ना एक पिल होती है, एक मेडिसिन खाई जा सकती है। फिर वो क्या करता है, उस इवेंट से अपनी इंफॉर्मेशन से डील करता है कि अच्छा फीवर आया, ओके मेरे पास इसका उपाय है। ठीक है। लेकिन अगर यही इवेंट किसी कैंसर होने का हो, HIV का हो, तो अनकॉन्शियस से इवेंट आया, सबकॉन्शियस ने मैनिफेस्ट किया, लेकिन कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कि कैंसर कैसे ठीक होता है और HIV कैसे ठीक होता है। ट्रू। तो वो सिम्टम्स जो है वो 1 से लेकर 4थी स्टेज तक पूरी तरह से फैल जाते हैं। ओके। और जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इंसान मेडिकल की ओर भागता, मेडिकल साइंस का हेल्प लेता है, तो पता चलता है कि अरे ये तो 4th स्टेज कैंसर है। तो कॉन्शियस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो वो डील नहीं कर पाया। इसलिए मैनिफेस्टेशन का जो तरीका है वो अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पे हम उसको देखते हैं। ठीक है। लेकिन किसी लाइफ टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी बीमारी होती है, कोई भी इवेंट होता है, एक्सीडेंट हो गया मान के चलिए, या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी के साथ खून खराबा हो गया, किसी के साथ दुश्मनी हो गई, किसी के साथ ऐसा होता क्यों है, ये पर्टिकुलर इवेंट ही क्यों पॉपअप होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जीवन में है ना लगातार बीमारियों से जूझते रहते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं लगातार प्रॉस्पर होते रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं लगातार चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं लगातार डिप्रेशन में रहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो कहने की बात यह है कि और ये पर्टिकुलर इवेंट्स ही क्यों बार बार आते हैं किसी के जीवन में, तो ये जो आपके अनकॉन्शियस में पूरा डेटा जो है प्रारब्ध का जो वहाँ स्टोर है, वो आकाश के 12 पोर्टल्स में बटा हुआ है। आकाश यानी स्पेस कोई भी, और इस स्पेस में 12 पोर्टल्स बने हुए, और आपके प्रारब्ध में जो भी अच्छा बुरा जो भी आप लिखवा कर लाए इन 12 पोर्टल्स में बटा हुआ है। और जैसे ही आप उस पोर्टल में जाते हो, उस पोर्टल को टैप करते हो, उस पोर्टल को एक्टिव करते हो, तो आपके प्रारब्ध से जुड़े वो जो जिस पोर्टल में जो कर्माज है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक आने शुरू हो जाते हैं, पॉपअप होने शुरू हो जाते हैं। ओके। और फिर वो मैनिफेस्ट होते हैं और इंसान कहता है कि ये क्या हो गया अचानक। तो ये मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। आई थिंक इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड सर। जी बिल्कुल। तो सर मैं आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन ऑन दिस। जब आपने कहा डेस्टिनी ग्रीड, सो डेस्टिनी ग्रीड से क्या हम अपने लाइफ की इवेंट के आउटकम को चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये हम लगातार पिछले 8 सालों से करते आए हैं। और अभी तो ये तो मेरे तक सीमित था, लेकिन अभी ये विषय जो है मैंने पिछले 5 सालों में अपने सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों का कल्याण हो बिना डर के, बिना किसी ऐसे उपाय के जो शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन उपाय के नाम पर किया जाता है। ओके। ठीक है। तो इसके लिए हम मेरे स्टूडेंट्स जो है उनको मैंने सिखाया है कि कैसे डेस्टिनी ग्रिड से लोगों की समस्याओं को डिटेक्ट करना है, कैसे पता करना है कि उन्होंने
अपने जीवन के किस डायमेंशन के किस पोर्टल को टैप किया है, एक्टिवेट किया है, और उसको कैसे डीएक्टिवेट करना है। और ये तो हो गया समस्या को लेकर कि समस्या से मुक्ति के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ डिजायर्स भी होती है, आपकी इच्छाएं भी होती है ना। कई बार ऐसा होता है कि 35 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, भाई शादी नहीं हो रही। लड़का लड़की दिखने के लिए बहुत अच्छे खासे सुंदर है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हुई है, कमाते भी अच्छा है, तो शादी क्यों नहीं हो रही? इच्छा तो है, डिजायर तो है, हो क्यों नहीं रही? तो आपके प्रारब्ध में एक पोर्टल ऐसा होता है जो आपको अकेला रखता है हमेशा के लिए। अगर गलती से आपके द्वारा नोविंगली या अननोविंगली अगर वो टैप हो चुका है पोर्टल, तो आपका कभी भी पार्टनर नहीं बन पाता। और सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी आप उस इवेंट से दूरी बनाए रखते हैं। आप चाहकर भी उस इवेंट को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। हम उस पोर्टल को देखते हैं, वहां से उस इंसान को उसको डीएक्टिवेट कराते हैं, और जो पार्टनर वाला पोर्टल है उसको एक्टिव करा के उसके लिए जीवन साथी ले आते हैं। सर, जब आप पोर्टल्स की बात कर रहे हो तो सर कैसे अननोइंगली लोग पोर्टल ओपन कर देते हैं, इसका कुछ एग्जांपल आप दे पाएंगे? और कैसे आप उसे क्लोज कर सकते हो वाया डेस्टिनी ग्रिड? मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पोर्टल एक्टिव होने का और डीएक्टिवेट होने का जो असल में रियल तरीका है वो ऐसा है कि सबकॉन्शियस लेवल पे जाने के लिए या अनकॉन्शियस लेवल पे जाने के लिए ये जागृत अवस्था में नहीं हो सकता। ये नींद में होता है। आपको बता दूं कि अभी हम बैठे हैं, हमारी ब्रेन वेव साइकिल्स होती है, ठीक है। अगर आपकी ब्रेन वेव साइकिल्स अगर 12 से 30 के बीच में है, तो आप अभी हम जो है ना, हमारी 12 ब्रेन वेव साइकिल से 30 के बीच में चल रही है, तो हम बिल्कुल अलर्ट है ना, बिल्कुल कॉन्शियस है और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सोते हो तो आपकी ब्रेन वेव साइकिल नीचे गिरती है 12 से 7 के बीच में। वो सबकॉन्शियस का दायरा है। वहां पर आपको दिन भर में जो भी घटनाएं घटित हुई है ना, उनका मिला के एक स्टोरी क्रिएट होती है, और उसको हम कहते हैं ड्रीम, ठीक है। और जब ड्रीम स्टेट से भी आप नीचे उतरते हो, 7 ब्रेन वेव साइकिल के नीचे 4 तक, तब आप अनकॉन्शियस को टैप करते हो, और फिर आप उस दायरे में चले जाते हो जहां पर आपका पास्ट लाइफ के इवेंट पड़े हुए। और जैसे आपने उसको टैप किया, और ये कब होता है पता है? सुबह के 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप एक गोता जरूर अनकॉन्शियस में लगाते हो, डीप ब्रेन वेव साइकिल्स में, और वहां से आप इवेंट 4 ब्रेन वेव साइकिल के जैसे नीचे गिरे, तो वहां से वो इवेंट उठ के आता है। लेकिन कौन सा इवेंट आएगा ये कौन तय करेगा? ये तय करता है पोर्टल। आप कहां सोए हो, आप अपनी डेस्टिनी के जिस पोर्टल में सोए हो, उसी पोर्टल से जुड़ा हुआ इवेंट अनकॉन्शियस से आप ऊपर उठाओगे और लगातार उठाओगे जब तक आप वहां सो रहे हो। इसलिए कुछ लोग देखिए, आप लगातार उन्नति करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अननोविंगली, अनजाने में, गलती से उस पोर्टल को अपने सोने की जगह बना ली है। तो जब तक वो सो रहा है, वो अपने अनकॉन्शियस से वही इवेंट लगातार ले आ रहा है जो उसके प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके बेहतरी के लिए काम करते हैं। सर, आप जब सोने की बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग अबाउट द स्पेस? हाँ जी बिल्कुल। आप जहां सो रहे हो उसकी बात हम कर रहे हैं। सो अगर वहां से अगर वो स्पेस हम चेंज कर दिया जाए, सो देयर आर चांसेस कि हाँ, आप पोर्टल, हाँ, जैसे पोर्टल शिफ्ट होता है, हाँ, वैसे ही इवेंट चेंज हो जाते हैं जी। ओके। सो सर, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। सर, मुझे ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछना था आपसे, बिकॉज डेस्टिनी ग्रिड का आप जब बात कर रहे थे, सो क्या डेस्टिनी ग्रिड के उपयोग से हम हमारे चॉइस के इवेंट्स को मैनिफेस्ट करवा सकते हैं? बिकॉज हम पोर्टल्स ओपन और क्लोज तो कर सकते हैं, बिल्कुल। सो एट द सेम टाइम कैन वी मैनिफेस्ट द इवेंट्स दैट वी वांट इन आवर लाइफ वाया डेस्टिनी? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। जब आपको पता चलता है कि आपको चाहिए क्या, अगर आपको क्या चाहिए अगर आपको पता है, तो वो कैसे मिलेगा ये हमें पता है। ये खासियत है डेस्टिनी ग्रिड की, कि आपका अगर कोई डिजायर है, तो उस डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या आप अपने प्रारब्ध में वो इवेंट लेकर आए हो, ठीक है। अगर आए हो तो उसकी क्वालिटी क्या है, कितनी मात्रा में लेकर आए हो, ठीक है, और जल्दी घटित होने वाला है या नहीं, ये भी देखा जाता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद फिर आपका पोर्टल निकाला जाता है।
और अगर ये पोर्टल निकल के आता है, अवेलेबिलिटी है उस पोर्टल की, तो फिर हम क्या करते हैं, उस पोर्टल को एक्टिवेट करके आपका जो डिजायर रिजल्ट है उसको मैनिफेस्ट करवा सकते हैं। इंटरेस्टिंग सर। क्या डेस्टिनी ग्रिड की सभी घटनाओं को मैनिफेस्ट करता है तो नहीं सॉरी हाँ सर, अनदर क्वेश्चन आया है, डेस्टिनी ग्रिड की सभी घटनाओं को मैनिफेस्ट करता है तो वास्तु दोष, ब्लैक मैजिक, ग्रह दोष, इनका हमारे जीवन की समस्याओं से संबंध है या नहीं? ठीक है, यानी आपको ये कहना है कि अगर डेस्टिनी ग्रिड ही लाइफ के सभी इवेंट्स को मैनिफेस्ट करता है, नोइंगली और अननोइंगली, नोइंगली तो हमारे लिए है, अननोइंगली बाकी लोगों के लिए, आपके लिए हो सकता है, तो अगर यही इवेंट घटित होने का और करवाने का तरीका है यूनिवर्स का, तो फिर ये जो एस्ट्रोलॉजिकली जो ग्रह दोष होते हैं, वास्तु दोष होते हैं या ब्लैक मैजिक होते हैं, उसका संबंध होता है क्या? देखिए, ध्यान में रखिएगा, ग्रह दोष, वास्तु दोष या ब्लैक मैजिक, इनके होने के आपकी प्रारब्ध में ही, आपकी डेस्टिनी में ही वो लिखकर आप लिखवा कर लाते हो। मान के चलिए आप अपने प्रारब्ध में ब्लैक मैजिक जैसा कोई इवेंट लिखवा कर लाए, उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, वो आपकी डेस्टिनी चार्ट से दिख जाता है। अब वो देखने के बाद पता चलता है कि आप वो इवेंट तो लेकर आए, अब वो इवेंट जिस स्पेस में, जिस पोर्टल में घटित होना है, अगर आप उस पोर्टल में चले जाते हो तो वो इवेंट मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के पीछे भी क्या है? डेस्टिनी ग्रिड ही है। क्योंकि अगर आप लाए हो, इवेंट लाए हो, तो उससे जुड़ा कोई स्पेस होगा, कोई पोर्टल होगा, और जैसे ही वो पोर्टल नोइंगली या अननोइंगली अगर आप एक्टिव कर देते हो तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग सर, क्या आप कुछ पोर्टल्स व्यूअर्स के लिए साझा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, इस पोर्टल का मैनिफेस्ट होने का जो तरीका है उसको समझने के लिए लोगों को हल्का सा है ना पता होना चाहिए डिग्रीज के बारे में। मैं दिशाओं का नाम नहीं लूंगा क्योंकि दिशाएं वास्तुशास्त्र की वजह से पहले से ही बदनाम है, तो मैं दिशाओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा देने के लिए मैं बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे पोर्टल है, लेकिन जो मेरे बहुत करीब है, जिससे मैं लोगों को बचाने की कोशिश करता हूँ, खास करके क्योंकि हेल्थ इश्यूज है या अभी साइबर क्राइम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, नुकसान होता है किसी का, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, रिलेशनशिप डिवोर्स के बहुत सारे ये है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत बड़ा इशू, आजकल सबसे बड़ा इशू है, डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो कपल्स अलग हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में परिवार को खराब कर रहे हैं, ऐसे जो सारे इवेंट हैं उनसे जुड़े कुछ पोर्टल्स हैं, और उन पोर्टल्स की पहचान मैं 360 डिग्री का जो स्पेस है या आकाश है उसकी कुछ डिग्री से बात करके, यानी डिग्री कोई पहचान करा के आपको बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो पोर्टल है, ये पोर्टल खुलता है 240 से लेकर 260, 65, 70 तक ये जाता है पोर्टल, अकॉर्डिंग आपका जो डेस्टिनी है उसके अनुसार कि वो कितना परसेंट, कितनी डिग्री कवर करता है। तो वो जाता है 240 से 265, 70 तक जाता है ये पोर्टल। अगर उस पोर्टल में आपका पार्टनर सोता है या आप सोते हो, तो आप अपने प्रारब्ध में से ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपके ही प्रारब्ध का हिस्सा है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में आपके जीवन में समस्या का कारण बन सकता है, आपके सुखी जीवन को खराब कर सकता है। तो वो पोर्टल एक्टिवेट होता है 240 से 260, 65 के बीच में। तो जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, अगर उनके घर में कोई ऐसी समस्या है तो वो ज़रूर देखें कि कहीं मैं या मेरा पार्टनर, कहीं मैं 240 से लेकर 265 डिग्री के बीच में तो नहीं सो रहा हूँ। अगर हम डायरेक्शन में बात करें इसकी, तो मैं किसी डायरेक्शन को दोष नहीं दूंगा, लेकिन और ना ही हम डेस्टिनी ग्रिड में डायरेक्शंस का नाम लेते हैं, हम डिग्रीज में ही बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि वास्तु की वजह से दिशाएं पहले से बहुत सारी बदनाम हो चुकी है। तो ये पोर्टल आता है मेरे ख्याल से वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। आपको पता है वास्तु के हिसाब से ये जो पोर्टल है, यानी ये दिशा जो है वास्तु के हिसाब से, वो स्टडी टेबल्स बच्चों को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वास्तु के अनुसार, वेस्ट साउथ वेस्ट। लेकिन आपको बता दूं कि वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो वो पोर्न एडिक्ट हो सकते हैं, पोर्नोग्राफी
ओह, हाँ कुछ ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। Is it? इवन अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, यानी बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, इम्पेशेंट हो जाना, इवन गाली गलौज का इस्तेमाल करना, ये शुरू हो सकता है। क्योंकि ये पोर्टल जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव सा है। तो कोशिश करें कि अब खुद ना सोएं या बच्चों को वहाँ पर ना सुलाएं, ठीक है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण है, लोगों के पास पैसे नहीं बचते, खर्चे हो जाते सबके। तो ये पोर्टल खुलता है नॉर्थ में, जबकि वास्तु के अनुसार ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है, ये पैसा आने की दिशा है। जबकि अगर आप डेस्टिनी ग्रिड को देखोगे तो आपको पता चले कि 0 डिग्री से लेके 20-25 डिग्री के बीच का ये जो दायरा है, ये दायरा जो है ये आपके वेस्टफुल एक्सपेंसेस का है। इवन जो डिवोर्स या जो पार्टनर्स अलग होते हैं, वो भी इस पोर्टल में सोते हैं। तो मैं व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपके पार्टनर के बीच में, आपके और अपने पार्टनर के बीच में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है जी, या लगाव खत्म हो चुका है, आप अकेला रहना पसंद करने लगे हो या आपका पार्टनर अब से दूर रहने लगा है, तो देखिए कहीं आप 0 to 20-25 डिग्री के बीच में तो नहीं सो रहे। अगर ऐसा है तो ये एक आपके लिए एक उपाय ही है एक तरीके से जी। कि आप अपने आप को उस पोर्टल को डीएक्टिवेट करिए, वहाँ से हट जाइए, वहाँ पे सोना बंद कर दीजिए, कहीं और किसी और पोर्टल में जाइए। आप कुछ दिनों में पाओगे कि ये जो अलगाव है, ये मनमुटाव है, या जो ये इंटरेस्ट है, वो अब फिर से डेवलप होने लगेगा और आपके जो खर्चे, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है आपके, वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐसा है। सो वीवर जो भी ऐसी समस्याएं आपके लाइफ में देख रहे हो, उनके लिए ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल। इवन और एक पोर्टल में एडिशनल देना चाहूँगा क्योंकि देखिए आपके व्यूअर्स आपसे बहुत जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से आपके व्यूअर्स को ऐसा कुछ मिले जो उनके जीवन में परिवर्तन लाए, एक अच्छा परिवर्तन लाए। तो उसके लिए और एक मैं अपनी ओर से एक ज़्यादा पोर्टल देना चाहूँगा और वो है हेल्थ इश्यूज़ का। ये हेल्थ इश्यूज़ का जो यूनिवर्सल पोर्टल है, जो सबके लिए एक जैसा कॉमन वर्क करता है, ये आता है, ये 182 to 10 डिग्री के बीच में खुलता है। अगर इस पोर्टल में कोई इंसान सो रहा है और वो लगातार बीमार हो रहा है, हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है या दवाइयाँ काम नहीं करें उस पर, तो उसको बाकायदा उसको वहाँ से शिफ्ट करें। 180 से 210 के बीच का ये पोर्टल है और यहाँ से अगर कोई बीमार है, कोई यहाँ पर सोता है या इलाज किसी का चल रहा है, तो यहाँ पर ना सुलाएं, क्योंकि फिर वो 180 से 210 डिग्री के बीच में नहीं सुलाना चाहिए। नहीं सुलाना चाहिए। सो सर, विच इज द बेस्ट वन कि जिसमें आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे? हेल्थ अच्छी रहे। अगर आप यहाँ नहीं हो तो आपकी हेल्थ अच्छी है। अच्छा। यही तो कमाल है कि अगर आप इस पोर्टल में नहीं हो तो आपकी हेल्थ अच्छी है। ओके, ये पोर्टल में नहीं सोना, ये तो आपकी हेल्थ सब जगह अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग सर। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे कि सर हम बात कर रहे थे, सो डेस्टिनी ग्रिड में क्या रियल इन्फ्लुएंस है हमारे डिसीजन पर? हाँ बिल्कुल। जैसे कि आपके मैंने कहा ना कि ये डेस्टिनी ग्रिड के 12 पोर्टल्स हैं। 12 पोर्टल्स ना केवल आपके लाइफ के अलग अलग इवेंट से जुड़े हुए हैं, आपके लाइफ के अलग अलग थॉट प्रोसेस से भी जुड़े हुए हैं। ओके। और आपके डिसीजन से भी जुड़े हुए हैं। तो जिस पोर्टल में आप होते हो, आपके डिसीजंस, आपके चॉइसेस वैसे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि जिसको हम यूनिवर्सल डेस्टिनी पोर्टल UDP 12 कहते हैं, 12 कहते हैं, जो 0 डिग्री से 20-25 डिग्री के बीच में है। अगर उस डिग्री में कोई इंसान सोता है तो बाकायदा उसने यूनिवर्स को मैसेज दे चुका है और अनकॉन्शियस से वो अपने नुकसान के सारे इवेंट्स को एक्टिवेट करेगा। तो उसके इन्वेस्टमेंट्स, उसके खर्चे ऐसे ही होंगे जिससे उसका नुकसान होता रहेगा। तो वो उसके सारे डिसीजंस जो है वो नुकसान की ओर, फाइनेंशियल लॉसेस की ओर चले जाएंगे। ओके जी। सर, अभी आई एम अ फर्म कर्मा बिलीवर। ओके। ठीक है। और जैसे कि आपने कहा कि एवरीथिंग इज रिटन। जी। ठीक है। क्या मैं अपने कर्म से जो भी मेरे लाइफ में चीजें हो रही हैं उसे बदल सकता हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ? मैंने कहा ना कि अगर आप अपने कर्मों से नसीब को बदल सकते हो तो वो भी आप अपने नसीब में ही लिखवा कर लाते हो। पोर्टल्स जो है आपकी हेल्प करते हैं। मान के चलिए आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, ठीक है,
आज जो हमारे व्यूअर्स है, आपको पता है ओबेसिटी का कितना बड़ा बहुत बड़ा इशू इंडिया का, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं। हाँ बिल्कुल, कि ऑयल कम खाओ, ऐसा कहा गया। तो देखिए, आहार विहार से तो बात बिल्कुल सही है कि आप अपने आहार विहार को सुधारो, लेकिन आप अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हो या अपनी आदतें सुधारना चाहते हो और जल्दी रिजल्ट चाहते हो, तो वो जो खर्चे वाला पोर्टल था ना, वो आपके काम में आएगा। 0 to 20 या 25 डिग्री जो है, 0 से लेकर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में अगर आप सोते हो तो आपकी वेट लॉस की जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने खुद 34 kg लॉस किया है। माय गॉड, दैट्स ह्यूज। बिल्कुल। 34। पूरे लॉकडाउन में लगभग 122 kg मेरा वेट था। ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी जो आपने पोर्टल एक्सेस किया उससे। बिल्कुल, क्योंकि मेरे मन में इच्छा जागी, ओके, डिजायर। आपने कहा ना कि डिसीजन, तो डिसीजन जागने के बाद उस डिसीजन को मैनिफेस्ट करवाने के लिए मैंने यूडीपी 12 यानी जो यूनिवर्सल डेस्टिनी पोर्टल 12 है उसको अपनाया। और अपनी आदत धीरे धीरे जैसे उस पोर्टल में चला गया, तो मेरी जो अनवांटेड आदतें थी वो धीरे धीरे मुझसे अलग होने लगी। ठीक है, और मेरा डाइट, मेरे डिसिप्लिन आने लगा, मेरा डाइट कंट्रोल में आने लगा। मेरी जितनी भी प्रक्रिया है वेट लॉस की, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स जल्दी, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। इंटरेस्टिंग सर। जैसे आप बात कर रहे हो पोर्टल्स की, हाँ जी सर, ये जो पोर्टल्स या फिर ये एनर्जी पॉइंट्स है, इनको हम कॉन्शियसली एक्सेस करके ये सब चीज़ें बदल सकते हैं, ये हाँ तो मुझे जी, दिख रहा है। बिल्कुल। बट सर, उसको कितना टाइम लगेगा और वो कैसे किया जा सकता है? ओके, इसके लिए देखिए, अब डेस्टिनी ग्रिड जो हमारे मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए ज़रूर आप कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप धूप में खड़े हो और बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गया है और आप छांव में आ जाते हो, तो वही टेम्परेचर गिरने में जितना समय लगेगा वैसे ही पोर्टल का असर होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, सालों से एक कमरा अंधेरे से घिरा हुआ है, लेकिन क्या उसमें उजाला आने के लिए सालों लग जाते हैं? नहीं। एक बटन दबाया, लाइट ऑन, पूरा अंधेरा एक एक क्षण में गायब। तो ऐसा है कि आपको केवल पोर्टल शिफ्ट करना है और आपका जो मैनिफेस्टेशन करने का जो ये है, जो डिजायर है, उसके लिए एफर्ट शुरू कर देना है। पोर्टल अपने आप ही सारे रास्ते खोल के आपको उस तक बहुत जल्दी पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने बात करी कि वेट लॉस की, वेट लॉस आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या है? एक तो तरीका गलत है, या फिर ऐसे पोर्टल में हो जो उसको सहायक नहीं है, क्योंकि वेट गेन का भी पोर्टल होता है जी। अगर आप वेट गेन के पोर्टल में हो और आप वेट लॉस की प्रक्रिया में हो, तो ये एंटी हो गया, वो होगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर ऑलवेज डीमोटिवेटेड और आपने वो डीमोटिवेशन का पोर्टल एक्टिवेट करके रखा है और आपको वेट लॉस करना है, बट हो नहीं रहा, कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेटेड, डिसीजन नहीं बन रहे। तो वैसे हो जाता है। तो समय का जो है, वो जितना समय लगना है उससे कई गुना कम समय में वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। इंटरेस्टिंग। और आपके बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते जी, कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट आता है। जी सर, अभी मैं वापस आपके डेस्टिनी और फ्री विल वाले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। बिल्कुल। फ्री विल और डेस्टिनी का बैलेंस कैसे समझे और इसका इफेक्ट हमारे चॉइसेस पर क्या होता है? फ्री विल, मैंने कहा कि फ्री विल क्रियामान होता है। और जो आप लेकर आए हो उसी को घटित करवाने के लिए जो एफर्ट्स होने हैं, उसी को हम शायद आज फ्री विल कहते हैं। लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि हमें पता है कि एक इंसान बहुत परेशानी में है और हमसे मदद भी मांग रहा है, लेकिन हमने उसको अगर कहा है कि आपने गलत पोर्टल एक्टिव कर रखा है, आपको इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कई बार क्या हो जाता है, अगर हम क्लाइंट्स को कहें कि आपको यहाँ नहीं सोना है, आपको आपकी सोने का, जो आपकी सेहत को बेहतर रखने के लिए एक पोर्टल है, हम वहाँ पर आपको सोने की सलाह देंगे, तो वो कभी कभी बहाने करता है। जी, यहाँ पे मुझे अच्छी नींद आती है, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, यहाँ पे पंखा लगा, यहाँ पे सुकून की नींद आती है, ऐसे बहाने वो देता है। अब मजे की बात यह है कि आपने कहा कि क्रियामान के अनुसार तो उसने एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं? तो आपके ही प्रारब्ध में आप ये लिखवा कर लाए हो कि अगर किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो क्रियामान, आप एक्शन की मात्रा कितनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपके क्रियामान की मात्रा बहुत कम होती है
और आपको सलाह मिलने के बावजूद भी आप मेडिकल सपोर्ट नहीं लेते, आप दवाइयाँ नहीं लेते, या आप किसी का कहा नहीं मानते। मतलब आपके एक्शन और आपका विलिंगनेस भी बहुत मायने बिल्कुल रखता है। जी। सर एक सवाल है, कहीं कहीं विलिंगनेस है। अभी फॉर एग्जांपल हम जब पुणे मुंबई मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, जी। घर छोटे होते हाँ, हैं एंड देयर आर कंडीशन जहाँ पे आपका बेड जो है, हाँ, आपका बिल्कुल। स्लीपिंग पोजीशन है, जी। वो आप एक सर्टेन चीज से बिल्कुल। चेंज नहीं कर सकते। हार्डली आप 2 पोजीशन ले सकते हाँ हो, जी, बिल्कुल। लेकिन माइट बी थ्रू डेस्टिनी ग्रीड हाँ उसको जो पोर्टल एक्टिवेट करना है हाँ और उसका डिग्री हाँ अगर जी। थोड़ा ऐसे डायरेक्शन में जहाँ पे वो बेड लगा ही नहीं सकता, हाँ जी। ऐसे इसमें क्या करते ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि पहले तो हम पोर्टल को सर्च करते हैं। देखिए, जो एक्टिव पोर्टल है उसको डीएक्टिवेट करना तो जी। हमारा पहला काम है, क्योंकि जब तक वो एक्टिव है तब तक आपको डिजायर रिजल्ट मैनिफेस्ट नहीं होगा। जी। तो यही है कि ये तो पक्का हो जाता है कि वो पर्टिकुलर पोर्टल में है। तो हम क्या करते हैं, बस हम कहते हैं कि भाई उस पोर्टल पे किसी और को आप प्लेस कर दो, आप अपनी केवल जगह बदल दो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर बहुत ही संभव ना हो तो फिर हेल्थ इश्यूज को दूर करने वाला या हेल्थ को अच्छा करने वाला या मेडिसिन का जो पोर्टल है, हीलिंग का जो पोर्टल है, उसको हम वहां पर हम उसकी दवाइयां रखवाते हैं, जिससे वो दवाइयां जल्दी असर करती है और जल्दी कारगर हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जरूर है, ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको राहत मिल भी रही होगी तो 70-75% तक मिलेगी, लेकिन अगर आपने पोर्टल डीएक्टिवेट कर लिया तो 100% मिलेगी। तो ये थोड़ा सा मेट्रो सिटीज में थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है, लेकिन हम उस पर रिसर्च हमारी बाकायदा चल रही है कि मेट्रो सिटीज में रिजल्ट मैनिफेस्ट करने के लिए छोटे छोटे घरों में लोगों को उनकी सोने की जगह बदलने के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उस पर क्या किया जाए, तो इस पर फर्दर हमारी रिसर्च चल रही है कि बिना पोर्टल को डीएक्टिवेट करे क्या किया जा सकता है, या पोर्टल को कोई और तरीका है जिससे हम डीएक्टिवेट करें। तो ये हम कोशिश में लगे हुए, इसकी रिसर्च चल रही है, और अगर होता है तो सबसे पहले आपके यहाँ भी अनाउंस करेंगे जी। लेकिन फिलहाल तो एक ही है कि जिस पोर्टल में आप हो वो पोर्टल एक्टिव रहता है और वो हमेशा क्लियर रहता है। तो इवेंट्स लगातार आते रहते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है छोटे घरों में जो होते हैं, पहले तो देखिए जो छोटे घरों में होते हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, वो अपनी समस्याओं से जूझते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखिए, ये सब करने के लिए हमारे पास ना कंसल्टेशन की फीस है, ना बाकी हम सारी चीज़ें पे विश्वास भी, कुछ लोग होते हैं जो विश्वास भी नहीं रखते। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि जिसकी क्रियामंड स्ट्रांग है उसको दिमाग में आएगा कि मेरी ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे पता नहीं चल रहा, क्यों ना मैं किसी की गाइडेंस ले लूँ। वो होता है क्रियामंड में, यानी कहते हैं ना कि अगर आप बदलाव लिखवा कर लाए हो तो है। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं सो नहीं सकता, इसका मतलब वो इवेंट को ट्रांसफॉर्म करने की नहीं लेकर आया जी। ठीक है। तो वो है, वो उसकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है, लेकिन जिसके है उसके लिए हम 100% रिजल्ट की जिम्मेदारी लेते हैं और उसको राहत दिलाते हैं। इंटरेस्टिंग सर। नाउ आई वांट टू आस्क यू समथिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी। सर अभी मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ कि लोग नंबर चेंज कर रहे हैं, अपने नेम में कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट एडिशनल कर रहे हैं। क्या सच में नाम और नंबर में ये चेंजेस करने से उनके लक में कोई बदलाव आ सकता है, या फिर उनके लाइफ के टर्न ऑफ इवेंट्स में कोई बदलाव आ सकता है? क्या अच्छा आउटकम आ सकता है इससे? ठीक है, वैसे उसको हिंदी में नामांक शास्त्र कहते हैं और अंग्रेजी में नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी जहाँ से उसका उगम हुआ है, या वहाँ से जहाँ से उसका अस्तित्व में आया हो, उसको कहा जाता है कबाला हिब्रू कोड। कबाला हिब्रू कोड जो है वो पूरी तरह से उच्चारण पर आधारित है। आपका नाम निखिल है जी। अगर मैं निखिल में डबल एन कर दूं, डबल आई कर दूं, डबल के कर दूं, डबल एच कर दूं, या डबल आई या डबल एल कर दूं, क्या आपके नाम का उच्चारण बदलेगा? नहीं, सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। कबाला हिब्रू कोड कहता है कि जब तक उच्चारण के वाइब्रेशंस नहीं बदलेंगे तो वाइब्रेशंस की वैल्यू नहीं बदलेगी, और जब तक वैल्यू नहीं बदलेगी तब तक असर नहीं बदलेगा। लेकिन हम जिस न्यूमरोलॉजी की बात करें कि नेम में स्पेलिंग में चेंज करते हैं, वो उस पद्धति को कहा जाता है कैल्डियन सिस्टम। और ये कैल्डियन नामक व्यक्ति था जिसने कबाला हिब्रू कोड से अंग्रेजी के उच्चारण के तरीके को कन्वर्ट किया वाइब्रेशनल वैल्यू में, जिसको हम कैल्डियन सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम जहां से आया है और उसका जहां पे सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव है, वहां पर कोई भी अपने नाम के अंदर डबल ए, डबल एल, डबल आई, डबल एस नहीं ऐड करता, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा अंग्रेजी में DANCE, इसको हम
अंग्रेजी में उच्चारण करेंगे, असली उच्चारण में, तो हम कहेंगे डांस, लेकिन हम क्या बोलते हैं, डांस। तो डांस और डांस का जो उच्चारण है उसकी वाइब्रेशनल वैल्यू अलग है, तो उसका असर भी अलग है। तो इसलिए अंग्रेजी, अगर आप अंग्रेजी का उच्चारण करते हो जैसा वैसा है, तो फिर आपके ऊपर कैल्डियन सिस्टम काम करेगा, लेकिन आपका उच्चारण पद्धति अलग है, और उच्चारण अगर बदल ही नहीं सकता तो उसका असर भी नहीं आता। ठीक है, काफी सारे लोगों को ये नहीं पता, तो लोगों को लगता है कि नेम में स्पेलिंग, लेकिन आज तक कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट ये दावा नहीं कर सकता कि उसने राह चलते किसी बहुत ही जिसके पास कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, 0 इंसान के नाम में बदलाव करिए स्पेलिंग में, और उसको रातों रात स्टार बना दिया या बिजनेस टाइकून बना दिया। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है पूरी दुनिया में कि नेम चेंज में यानी नेम चेंज, स्पेलिंग चेंज करके किसी को रातों रात सुपरस्टार बनाया, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो ये जो भ्रम है ये कहाँ से फैलता है, जब सेलिब्रिटीज जो पहले से एस्टैब्लिश सेलिब्रिटीज है, वो अपने नाम के अंदर जब ऐसा बदलाव करते और उसके बाद एक हाथ दूसरी फिल्म या सीरियल या कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कराते हैं, तो लोग देखते हैं उसको, अरे अजय देवगन के नाम में DEVGAN होना चाहिए, लेकिन उसने GN लिखा है, A नहीं है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार किया है, इसलिए आज वो सक्सेसफुल है। क्या अजय देवगन के नाम में बदलाव करने से पहले वो स्टार नहीं था? क्या वो इसने हिट फिल्में नहीं देखी? बिल्कुल सर। लेकिन लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, लोग जब देखते वहां से आगे शुरू करते हैं, वो पीछे जाते ही नहीं जी। और क्या है था, तर्क करने के लिए, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपका विवेक जागृत होना बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल लोगों ने है ना ऑकल्ट साइंसेस के ऑकल्ट साइंसेस के लिए ना, या ऑकल्ट साइंसेस में अपने विवेक को गिरवी रख दिया है। किसके सामने? जिससे वो गाइडेंस ले रहे हैं जी। तो ये बड़ी समस्या है सर। ये तो न्यूमरोलॉजी में उच्चारण की बात हुई। हाँ जी, कि अगर आप उसमें अल्फाबेट चेंज करोगे और उच्चारण नहीं बदलता है तो उसका कोई असर नहीं है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली नंबर्स की बात करते हैं, हाँ, जैसे कि गाड़ी का नंबर है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, जी। क्या ये चेंज करने से आपके लाइफ में आपका लक चेंज हो सकता है या फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है? ऐसा लक नहीं चेंज होता। न्यूमरोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड साइंस है, ना कि सॉल्यूशन बेस्ड साइंस। जैसे कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ कुछ नंबर्स लेकर आते हो, उन नंबर की अपनी एक ऑरा होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी एक वलय होता है उसका। ठीक है, अब उन नंबर्स को आप जब बार बार इस्तेमाल करते हो तो आपके सराउंडिंग उन एनर्जी फील्ड्स का एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है, और आप लगातार अपने, क्योंकि आपके जो नंबर्स है वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होते हैं, तो जब आप उनका बार बार इस्तेमाल करते हो तो फ्रीक्वेंसी भी वैसी ही बनती है, तो बार बार इवेंट्स आपको है ना उन्हीं नंबर्स पे होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल नंबर को कार के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कहोगे कि भाग्य बदल जाएगा, तो नहीं, भाग्य नहीं बदलता। आपकी एक एनर्जी, एक ऑरा क्रिएट हो सकती है आपके नंबर्स की, और जिसका बेनिफिट आपको होना है हो जाएगा, लेकिन आप कहोगे कि उससे क्या लक बदलता है, भाग्य बदलता है, तो नहीं, आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और आपके लाइफ में कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 फरवरी 1993। ओके, मान के चलिए आपका 10 ये है, 1 नंबर है आपका, तो 1 नंबर सन गवर्न करता है। अब 1 नंबर को आप जब बार बार इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको ऐसे लोग ही, ऐसे क्लाइंट्स ही, ऐसे कॉन्टैक्ट्स ही मिलेंगे जिनका 1 नंबर से कोई ना कोई लेना देना है। जैसे कि उनके नाम की टोटल हो सकती है वाइब्रेशनल वैल्यू 1, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 1, 10, 19, 28 हो सकती है। ऐसे लोग ज़्यादा संपर्क में आने लगेंगे, बस यही है, और उनके साथ आपकी वेवलाइन जो है वो मैच करेगी। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि उनके साथ आपको काम करने में सहजता प्राप्त होगी और आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। अगर जिस वेवलाइन के साथ आप मैच नहीं करते वो आपकी लाइफ में आते हैं, तो बाकायदा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे, हर्डल्स क्रिएट होंगे, मैच नहीं होगा मेंटल लेवल पे, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी। उदाहरण के तौर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो पूरी टोटल है, वो जो नंबर आता है वो आपका सपोर्टिव नंबर होता है, आपको सपोर्ट करता है। आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, आपके अंदर जो गुण है उसके अनुसार आप अपने आप को बना तो लोगे, लेकिन समाज में या दुनिया में आपको फैलने के लिए किसी ना किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है।
तो वो सहायता उस नंबर से आती है। तो उस नंबर के जिनके नाम की वाइब्रेशनल वैल्यू वो नंबर है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल आता है 1 डिजिट में, और या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ वो आती है, वो सारे लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। जब भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा वो नंबर आपको इर्द गिर्द किसी ना किसी माध्यम से वो दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग। ऐसा है। तो न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है। अगर आप न्यूमरोलॉजी को कहोगे कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को रिप्लेस करेगी, तो नहीं। ओके। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। न्यूमरोलॉजी बहुत ही, कबाला हिब्रू कोड का नेम न्यूमरोलॉजी बहुत छोटा हिस्सा है, और हाँ, नंबर न्यूमरोलॉजी जो विल्सन किरो द्वारा दिया गया वो भी बहुत छोटा हिस्सा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है जी। सो सर, जब हम बात करते हैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब एक हिस्सा है ऑकल्ट साइंस का। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर मुझे ये सवाल है, क्या ऑकल्ट साइंस से हम अपनी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। Okay. एस्ट्रोलॉजी उसमें हेल्प करता है आपको बहुत ज़्यादा। वास्तु का तो ये नहीं है, वास्तु तो आपकी समस्याओं से उसका दूर दूर तक कोई ये संबंध नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात आती है एस्ट्रोलॉजी की, तो हाँ, एस्ट्रोलॉजी में आपको समझ में आता है कि आपसे जुड़ने वाला जो भी व्यक्ति है वो किस प्रकार का होगा और उसके साथ आपकी किस प्रकार की ट्यूनिंग रहेगी, बॉन्डिंग रहेगी, तो वो रह सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डेस्टिनी में आपसे, आपका अच्छे लोगों से ही, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, तो डेस्टिनी ग्रिड में इसका एक उपाय है कि कुछ पोर्टल्स ऐसे हैं जो आपके प्रारंभ में आपके साथ जिनका कोई ना कोई अच्छा वाला रिलेशनशिप है वो एक्टिवेट रहते हैं हमेशा, और आपके जीवन से ये जो अनवांटेड लोग हैं वो हमेशा दूर रहते हैं। इंटरेस्टिंग। ये फायदा है डेस्टिनी ग्रिड। ओवरऑल डेस्टिनी ग्रिड को हम क्यों सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है, और ये तुरंत अनुभव में आ जाता है जी। ठीक है। इसके लिए आपको किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है, आपको किसी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है, ना ही किसी शांति, किसी जेमस्टोन की पहनने की जरूरत है। बस आपको पोर्टल एक्टिव करना और डीएक्टिवेट करना है। सो एक्चुअली सर, मेरा नेक्स्ट सवाल उसी पे था जी। सो एक्चुअली वास्तु या फिर स्पिरिचुअल रेमेडी जैसे कि मंत्र, रत्न या फिर वास्तु करेक्शन कितने इफेक्टिव होते हैं रियल लाइफ में? देखिए, सबसे पहले तो वास्तुशास्त्र के जो उपाय हैं, तो वास्तुशास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं, लगभग 15 से ज्यादा ग्रंथों में वास्तुशास्त्र का उल्लेख आया है, ठीक है। उसमें से जो मूल प्रमुख ग्रंथ है वो 3 से 4 है। विश्वकर्मा प्रकाश, मयमतम, सम्रांगण, सूत्रधार, ठीक है। ये जो ग्रंथ है ये माने जाते हैं कि भाई ये सबसे मूल ग्रंथ है और जरूरी ग्रंथ है। उन ग्रंथों में वास्तु उपाय की अगर आप बात करें तो ब्रह्मा जी स्वयं क्या कहते हैं पता है आपको? अगर कोई भी महादोष भी हो ना वास्तु में, तो उपाय के नाम पर एक ही चीज बताई गई है, वास्तु शांति मां चरित, आपको वास्तु शांति करवानी चाहिए, दैट्स इट। स्वयं कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्रिएटर कह रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? वास्तु शांति छोड़ के हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं। हम अपने घरों में रंग बदलवा रहे हैं, हम अपने घरों में फ्लोरिंग तुड़वा रहे हैं, हम अपने घरों में चेंजेस करवा रहे हैं, किचन को, टॉयलेट को, यहाँ से वहाँ से वहाँ, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने लोगों ने ऐसा कुछ किया है ना, आप उनसे जाके मिलिए और पता करिए, आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं कि सर हमने ये उपाय करवाए, ये करा, वो करा, लेकिन कुछ समय के लिए हमें लगा कि हमने चेंजेस करे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से वही था, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। रही बात रत्नों की, और आपने बात करी मंत्राज है। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजी से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से मंत्राज आपको चैंटिंग करनी चाहिए, कौन सी इष्ट देवता आपके होने चाहिए, कौन सी एनर्जी आपके लिए सपोर्ट करती है, आपको करियर फील्ड कौन सा होना चाहिए। इवन आप ऑकल्ट में आ रहे हो, आपको एस्ट्रोलॉजी सूट करेगी, एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन चुन सकते हो, या डाउजिंग को कर सकते हो, टैरो को चुन सकते हो, वास्तु को चुन सकते हो, या न्यूमरोलॉजी को चुन सकते हो। तो ऑकल्ट की भी चुनाव आप अपनी होरोस्कोप से कर सकते हो। पार्टनर्स लेकर है, आप अपने जीवन में 3-4 प्रकार के पार्टनर्स लेकर आते हो, तो उसमें से एक पार्ट होता है लव मैरिज, एक होता है अरेंज मैरिज, एक होता है आपकी चॉइस होती है, यानी अरेंज ही होती है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस होते हैं 3-4, आप उनसे बात करते हो, मिलते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि नहीं, इससे मुझे थोड़ा सही लग रहा है, इसको मैं लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके के पार्टनर्स भी आप लाइफ में लेकर आते हो। तो आपकी डेस्टिनी को आप जब पढ़ोगे, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर
जो उस शास्त्र का ज्ञाता है, अगर आप उसके पास जाओगे तो उसका काम ये नहीं होना चाहिए कि आपकी शादी कब होगी ये बताए, तारीख बताए, नहीं। उसका काम है कि तेरी लाइफ में तेरे लिए कौन सा पार्टनर बेहतर है। क्योंकि यही उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि अगर मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि आपकी शादी अगले साल इस महीने में इस तारीख को होगी, शादी हो गई और 6 महीने बाद डिवोर्स हुआ, तो मेरी प्रेडिक्शन का मीनिंग क्या रहा? जी। लेकिन अगर मैंने शादी से पहले आपको बता दिया कि देख भाई, तू शादी करना चाहता है तो तेरे जीवन में 3 प्रकार के पार्टनर हैं, उसमें से बेस्ट तेरी हॉरोस्कोप में ये है, और अगर वो शादी करता है और उसका मैरिटल ब्लिस मिलता है, उसे अच्छी चलती है शादी, तो वो कहीं ना कहीं आपको दुआ भी देगा कि उन्होंने सही मार्गदर्शन किया और मेरा जो लाइफ है वो स्मूथ रही, मेरा जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहा। तो एक एस्ट्रोलॉजर का, देखिए एस्ट्रोलॉजर हो, वास्तुशास्त्री हो या न्यूमरोलॉजिस्ट हो, इनकी ये जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले के लिए बेहतर से बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करें, सही मार्गदर्शन और इंटेंट। लेकिन अगर आप क्लाइंट को एज अ बकरा देखने लगे, एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था कि आपको बस पैसा खींचना, तो फिर दिक्कत आएगी। अगर आप सच में इस विषय में अपना योगदान देके इस संसार में लोगों को समस्याओं से मुक्त कराने आए हो, तो आप सही जा रहे हो। लेकिन अगर आपका इंटेंशन केवल पैसे कमाना है, तो फिर वही होगा कि वास्तु के नाम पर आप उपाय बेचोगे, न्यूमरोलॉजी के नाम पर आप उपाय बेचोगे, आप एस्ट्रोलॉजी के नाम पर उपाय बेचोगे, यही होगा और कुछ नहीं। जब भी कंसल्टेंट ज्यादा उपाय की बात करे ना, समझ जाइएगा कि उसका इंटेंशन क्या है। जी। अगर वो आपको समझाता है कि देखिए ये आपकी डेस्टिनी है, आप इस प्रकार का फाइनेंस लेके आए हो, इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट लेकर आए हो अपने जीवन में जिससे फ़ायदा होगा, आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा है नहीं है, आपको बिजनेस में फ़ायदा है नहीं है, आपको जॉब करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए, कौन सी फील्ड में एज अ करियर आपको चुनना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है, आजकल बच्चों का जो करियर है वो करियर उनकी सोच से ज़्यादा, उनके डिसीजन से ज़्यादा बाहरी जगत से इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ठीक है, तो जो जगत करना शुरू कर देता, हम भी, हमारे बच्चे भी वही करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर एक की डेस्टिनी एक जैसी नहीं होती। अगर वो अपनी हॉरोस्कोप को किसी जानकार को दिखवाता तो वो ज़रूर बताएगा कि तेरे लिए सही क्या है। जी। नाउ सर, आई विल कम टू दी पार्ट ऑफ चक्रास एंड एनर्जी अलाइनमेंट। हाँ जी। आपको क्या लगता है सर, चक्रा और एनर्जी अलाइनमेंट से हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसका डेस्टिनी ग्रिड से कनेक्शन है, जो मैंने आपको बताया था। जब भी मैंने कहा था कि अनकॉन्शियस में सारी मेमोरीज है आपके पास्ट लाइफ की, ओके, और जो भी इवेंट आपके साथ हुए हैं, मान के चलिए आपके 7 चक्रास है, हर 7 चक्रा एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। मान के चलिए हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा है लव का, प्यार का, अनकंडीशनल लव का, ठीक है, सॉल्यूशन का। अब आपने अगर किसी को प्रेम दिया है, ठीक है, तो वो जो इमोशन है वो स्पेस में तैरता रहता है, क्लाउड स्टोरेज कह लीजिए। और जिसके लिए दिया है आपने प्रेम, वो व्यक्ति आपके जीवन में चले जाने के बाद जब भी किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में वो आएगा, और अगर उसने जन्म लिया है, आपने भी जन्म लिया है, जैसे ही आपका हार्ट चक्र एक्टिव होगा, वो इमोशन उस सोल को आपकी तरफ खींच लाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, किसी के साथ प्यार होता है तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये अलग अलग सोल, अलग अलग प्रकार के इमोशन आपके साथ क्यों बंधे हुए हैं इमोशंस में? तो बिकॉज ऑफ दिस कि चक्रास जो है वो पोर्टल से कनेक्टेड है, कि पोर्टल में जाने के बाद आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, थॉट प्रोसेस के बाद आपके चक्रास की जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, और वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी उस सोल को अट्रैक्ट करेगी जिसके साथ आपका अच्छा या बुरा इवेंट लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग सर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स, हाँ जी सर, क्या ट्विन या कनेक्टेड सोल्स के कार्मिक पोर्टल्स का लाइफ और डिसीजन पर क्या इफेक्ट है? ट्विन, आपने कहा ट्विन एंड कनेक्टेड सोल। अच्छा, हालांकि मैं फिर से कह दूं कि डेस्टिनी पोर्टल में ट्विन जो होते हैं ना, ट्विन सोल्स, उनका पोर्टल होता है। वो जैसे आप एक्टिवेट करते हो तो वह अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है, फिर आपके डिसीजंस भी उसी तरीके से काम करने लगते हैं। ये ओवरऑल ये आप जितनी भी घटनाएं, जहां पर भी जो भी दिख रहे हो, वो सरफेस पे है, और सरफेस के नीचे जो मैकेनिज्म है वो डेस्टिनी ग्रिड का काम कर रहा है।
ओके चाहे आप चक्रास में जाइए, चाहे आप एनर्जीज में जाइए, चाहे आप वास्तु में जाइए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में जाइए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में जाइए, किसी भी प्रकार का ऑकल्ट में जाइए, नॉन ऑकल्ट में जाइए, उसका जो बेस है, जो मैकेनिज्म है, वो सबका यूनिवर्सली एक ही है और उसको हमने डेस्टिनी ग्रिड द्वारा क्रैक किया है और उसी का इस्तेमाल हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। सर इट लुक्स लाइक डेस्टिनी ग्रिड इज अ वेरी क्यूरियस टॉपिक जिसके जी। लिए हमें और एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी वास्ट थिंग जिस पे आपने रिसर्च की है। बिल्कुल। सर फ्रैंकली अभी हमने बात की न्यूमरोलॉजी डेस्टिनी ग्रिड के बारे में। हाँ जी। सर हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं की। सो जस्ट वांट टू आस्क, मॉडर्न लाइफ में एस्ट्रोलॉजी और मिस्टिकल प्रैक्टिसेस को रैशनली कैसे समझा जा सकता है? अगर आप ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र में एक गलती की वजह से भारत के 99% लोगों की कुंडलियां गलत बन चुकी हैं। इज इट? जी हाँ। क्या गलती है जैसे सर? ये गलती जो है, जैसे कि कुंडली बनती है सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर में होता है सारा डेटा। अब डेटा जो है वो आता है पंचांग से, ठीक है, और पंचांग में ज्योतिष में कुंडली बनने के लिए जो डेटा चाहिए वो ग्रहों और नक्षत्रों का और राशियों का चाहिए, ठीक है। अब मामला ऐसा है कि राशि और नक्षत्र, इनका जो कैलकुलेशन है वो शास्त्र में कुछ अलग दिया गया और जितने सॉफ्टवेयर्स या जितनी कुंडलियां बनती है वो किसी गलत तरीके से बनती है। उदाहरण के तौर पर गर्ग मुनि कह लीजिए, विश्वकर्मा कह लीजिए, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, उन्होंने कहा है कि 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, इन 3 राशियों में पूरे 3 नक्षत्र आते हैं। टोटल कितने? 27। 1, 5, 9 यानी ये जो 3 राशियां हैं इनमें पूरे 3 नक्षत्र आते हैं और बाकी राशियों में केवल 2 आते हैं। इसको लेकर श्लोक भी है, लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। श्लोक ये कहते हैं कि अश्विन न्यादि त्रयम मेषे सिंहे प्रोक्तम मघात्रयम मूलादि त्रयश्चापे शेष राशि द्वके द्विके। यानी अश्विनी नक्षत्र, भरणी और कृत्तिका, ये तीनों मिला के मेष राशि यानी एक पहली राशि बनती है। सिंह राशि यानी 5वीं राशि मघा, पूर्वा और उत्तरा फाल्गुनी से मिलकर बनती है, पूरे 3। और जो धनु राशि है वो जो है वो बनती है, धनु राशि जो है वो बनती है मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों पूरे नक्षत्रों से। शेष राशि द्वके द्विके, बाकी जो बची हुई राशि है उनमें केवल 2 नक्षत्र हैं। और आपको पता है गलती क्या हुई है? ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या जितने भी पंचांग में ये बंटवारा किया गया ज्योतिष कुंडली बनाने के लिए, 12 राशियों में 27 नक्षत्रों को इक्वली बांटा गया। तो आप बोल रहे हो कि आखिरी की जो 2 राशि है उसमें 2 ही? आखिरी की नहीं, 1, 5, 9 12 राशियों में से 3 राशियों में पूरे 3 नक्षत्र हैं और बाकियों में केवल 2 है। अच्छा। अब ये कैलकुलेशन गलत होने की वजह से, गलत कैलकुलेशन की वजह से गलत कुंडलियां बनती है और प्रेडिक्शंस भी ज्यादातर गलत जाते हैं। इसलिए ज्योतिष आज तक साइंस की कैटेगरी में, या इसको विज्ञान, पूरी तरह से विज्ञान क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि प्रेडिक्शन सबके एक जैसे नहीं जाते हैं। अगर साइंटिफिक फॉर्मूला है तो सब पे काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी ग्रिड एक साइंटिफिक फॉर्मूले की तरह काम करता है, सबके लिए एक जैसा काम करता है। यहाँ पे ये नहीं कि इसको असर आएगा उसको नहीं आएगा, नहीं, वो 100% काम करता है। इसलिए हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जहाँ पर बात अधूरेपन की आती है तो हम काल ज्ञान, मेरा जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को जो गलतियाँ हुई उसको सुधार के सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करवाते हैं हम, और प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में समाज में अच्छे सही वाले, जिनको शास्त्र पता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर पैदा हो। सर ये कितने दिन का कोर्स होता है? ये काफ़ी लंबा चलता है कोर्स। हाँ जी बिल्कुल। यानी अगर आप सीखने की प्रोसेस करें कहें तो ये लगभग 2 से 5 साल के। माय गॉड, हाँ, क्योंकि जो ऑकल्ट साइंसेस जो है ना, फिर सर आज के जो 2 दिन के कोर्सेस है, 3 दिन के कोर्सेस के, इनका कितना महत्व है और कितना सच है ये कोर्सेस? आप ये जो व्हाट्सएप पे, जूम पे कोर्सेज होते हैं, आप सुनोगे आपको हंसी आएगी। 21 रुपए में व्हाट्सएप कोर्स, 49 रुपए में व्हाट्सएप कोर्स, 199 में जूम पे 1 दिन का कोर्स। सोचिए ये क्या सीखते हैं। और मजे की बात,
एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे पता है? कि लाखों रुपए, ऑकल्ट से लाखों रुपए कैसे कमाने हैं, ये हम आपको सिखाएंगे 199 में। अगर आपको खुद को पता होता तो आप 199 में थोड़ी बेच रहे होते। इतना बड़ा सीक्रेट जो लाखों रुपए कमा के दे सकता है। लेकिन लोग जो है ना, लालच जो है, लालच बुरी बला है। अच्छा ऐसा है तो चलो एनरोल करते हैं। तो वो आपको पता है एक ट्रेंड निकल चुका है कि मास को कन्वर्ट करना है छोटे प्राइस में और फिर वो प्रॉफिट बड़ा हो जाता है। वो सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। तो वो हालांकि उसका कोई ये नहीं। और अभी ये जो गलतियां हुई हैं, इससे बहुत बड़ा खामियाजा, बहुत बड़ी संख्या को भुगतना पड़ा है। और हम इस मुहिम में है कि हम इस विषय की गहराई में जाकर इसको शास्त्र प्रमाणित करके कि, और शास्त्र के आधार यानी शास्त्र रखकर लोगों को सिखाएंगे कि देखिए शास्त्र क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, और इन गलतियों को सुधार के समाज में अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो सही मायने में सही तरीके से गाइडेंस कर पाए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स का निर्माण मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मिशन। आई होप कि ऐसा ही हो कि जो एक्चुअली जेन्युइन काम करते हैं वही लोग आगे बढ़े, बिकॉज ये इंडिया का शास्त्र है और ऐसा कहीं पे भी गलत नाम ना हो, यही मैं हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, ये बहुत बड़ा यानी जगत में इसका डंका बजता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ही इसकी गरिमा को नहीं संभालेंगे या उसको गरिमा की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। तो हमारा ये आद्य कर्तव्य बनता है कि हमारी ऋषि परंपरा, जिन्होंने जगत में जब कुछ नहीं था तो अपने तपोबल पर, तपस्या के आधार पर इन सब चीज़ों को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया और हम तक पहुंचाया। हज़ारों सालों से ये विषय जो है वो सर्वाइव करते आए हैं। ये ऐसा नहीं है उन ऋषि मुनियों की तपोबल है। लेकिन आपको पता है कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान के चले किसी विषय को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने वाला पैदा होने के लिए 100 साल बाकी है, कि 100 साल बाद आएगा वो जो सही तरीके से समझा सकता है इस विषय को। तो 100 साल तक, बीच के 100 साल तक वो सर्वाइव होना तो भी तो चाहिए वो विषय। बिल्कुल सर। तो फिर वो भले गलत तरीके से, लेकिन वो विषय जिंदा रहता है, क्योंकि आने वाले के लिए वो विषय तो आए सामने जी, कि भाई हाँ इस विषय में ये गलती हुई है, ठीक है मैं इसको सुधार लेता हूँ। तो वो इस तरीके से मैनिपुलेशन और बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है वो विषय। लेकिन जब उस इंसान का जन्म होता है जो उसको शुद्ध कर सकता है, उसमें उसको प्यूरिफिकेशन कर सकता है, फिल्ट्रेशन कर सकता है, तो फिर वो विषय आज न कल लोगों के सामने सत्य रूप में आ ही जाता है। लेकिन मैं एक कहावत है जो हमेशा, एक कोट है वो हमेशा कहता हूँ कि सच चप्पल पहनकर तैयार होने तक झूठ गाँव घुमाता है। तो सच सामने आने तक झूठ ने अपना दायरा इतना फैलाया होता है कि सच को अपने बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब सच एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर झूठ कभी लौट कर नहीं आता, ऐसा है। तो उसी सच को प्रस्थापित करने के लिए हम अपनी इस मुहिम में, हम इस प्रक्रिया में चले हुए हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू स्टूडेंट्स बन रहे हैं, क्लाइंट्स के थ्रू, समाज में अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों के डर से पहले बाहर आइए। क्योंकि डरो तभी जब वो सच हो। आपके पास जो पहुंच रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप डर किसके लिए रहे हो जी, है ना। अंधेरे में कोई होगा ऐसा सोच के आप डर रहे हो, जबकि है ही नहीं कोई। तो इसलिए हमारा जो प्रयास है आपके माध्यम से भी, इस चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स जो है इस विषय को आज समझेंगे, जानेंगे और अपने आप को इन विषयों में ले जाने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। इंटरेस्टिंग सर, ऑल द बेस्ट टू योर मिशन। Sir, now I'll come back to the last two question of this podcast. जी बिल्कुल सर, एक्सट्रीम बिलीव्स या 100% रूल फॉलोइंग ऑकल्ट साइंसेस में कितना बेनिफिशियल है? अच्छा, बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। Okay. ठीक है, सबसे पहले आप एक विषय को अपनी सहायता के लिए इस्तेमाल करें जी, ना कि आप उस विषय के आदी हो जाए। ठीक है, ज्योतिष जीवन के महत्वपूर्ण जो इवेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं जो बार बार नहीं होते? आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी शादी, संतान जी, और आपकी प्रॉपर्टी, घर। ये जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उनके लिए आप इसका इस्तेमाल करिए। आप बोलोगे कि मैं इस चेयर से उठ के बाहर कब जाऊं, उसके लिए मैं ज्योतिष देखूं, तो फिर ये नॉनसेंस है, यानी ये अंधविश्वास है। ठीक है, और विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत बड़ी थीन लाइन है।
इंसान कब उसको पार कर जाता है पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ज्योतिष का उपयोग जो करना है वो बहुत ही गिने चुने मौके पर करना है, ठीक है। आप उसको रोजाना उसको बहुत ही और बहुत ज़्यादा उसके आदी ना हो, ये ज़रूर समझे इसको, नहीं तो फिर आप उसमें लगे रहेंगे लेकिन आप उससे बाहर नहीं, क्योंकि ऑकल्ट साइंस है, ये डेप्थ है इसमें, ठीक है। और ये इतना गहरा है कि जैसे आप उसमें उतरते हो तो और गहराई और गहराई और गहराई, ऐसे करते करते आपको मिला हुआ जो टाइम है ना, टाइम फ्रेम, लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो कब हाथ से निकल जाती है पता भी नहीं चलता। इंटरेस्टिंग सर। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, हाँ। बट इसके बाद भी मुझे एक सवाल है आपसे, बट स्टिल मैं ये सवाल के बाद वो हाँ जी, पूछूंगा। हाँ जी। सर, ड्रीम, सबकॉन्शियस थॉट्स और मेडिटेशन क्या हमारे डेस्टिनी या डिसीजन पर कितना अफेक्ट डालते हैं? ओके, सबसे पहले स्वामी दत्तावधूत जी की बात को याद करिएगा कि अगर आप लिखवा कर लाए हो तो करोगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई इंसान अपना वेट लॉस एक्सरसाइज के थ्रू लिखवा कर लाया, कम करेगा, तो वो एक्सरसाइज के थ्रू ही कम करेगा। अगर कोई कहेगा कि मैं सर्जरी से कम करूंगा, तो शायद वो सर्जरी से कम करवाए। तो मेडिटेशन है या सबकॉन्शियस जो अफर्मेशंस है, आपको किस तरीके से आपका इलाज होगा, आप किस तरीके से अपने जीवन को परिवर्तित करोगे, आप किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर करोगे, ये सारा सब कुछ आप लिखवा कर लाते हो, बस पढ़ने की देरी है। अब मामला ऐसा है कि ज्योतिष में ये जानना कोई नहीं चाहता, बदलना सारे जानते हैं कि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। भाई पहले देख तो लो लाए क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि लाए बेहतर थे और बदलने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए ज्योतिष विषय को अपने जीवन में सहयोग के तौर पर या सपोर्ट के तौर पर या मार्गदर्शक के तौर पर जब आप लेते हो, तो आपको जीवन के सारे आयामों को चेक करना है कि भाई मैं अपनी डेस्टिनी में कौन सी चीज़ कहाँ से लाया। जैसे कि कोई बीमारी के लिए आता है कि मुझे किस प्रकार का इलाज मुझे जल्दी असर करेगा, एलोपैथी करेगा, सर्जरी करेगी, आयुर्वेद करेगा या होम्योपैथी करेगी, पता चल जाता है आपको, ठीक है। आप उसके अनुसार जाओगे, जल्दी मुक्त हो जाओगे। आपका ही आपके पास है। मराठी संत होकर गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वचन कहा है, ठीक है। शायद आपके हिंदी के व्यूअर्स है समझ ना पाए, लेकिन मैं उसका मीनिंग जरूर बता दूंगा कि तुझ आहे तुझ पाशी परंतु जागा चुकलासी। इसका मतलब क्या है कि तेरा सब कुछ तेरे पास ही है, बस तो उसको यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है। तो हम अपने साथ ही सारी चीज़ें लिखवा कर लाते हैं। अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर दे, समझना शुरू कर दे या किसी अच्छे मार्गदर्शक की सहायता ले, तो बाकायदा आप जान सकते हो कि आप क्या लाए हो और क्या नहीं। इंटरेस्टिंग सर। अभी आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल सर, जैसे कि आप डेस्टिनी ग्रीड है, जो भी आपका व्हाटएवर सिस्टम दैट यू हैव इन्वेंटेड, लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू टेक योर सर्विसेज इफ दे आर नॉट एबल टू पे यू। जी सर, ऐसी कुछ चीज़ें जो आप व्यूअर्स को बता सके जो उनके लाइफ में स्पेसिफिकली फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज और हेल्थ वाइज, हाँ जी, उनके लाइफ में फ़ायदेमंद हो, अगर ऐसी कुछ सजेशंस या फिर रिकमेंडेशन देखिए, अगर मैं कहूँ कि आज की तारीख में क्या डेस्टिनी ग्रिड बहुत महंगी सर्विस है, तो मैं कहूँगा नहीं। ओके, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि डेस्टिनी ग्रिड को अप्लाई करने के लिए, डेस्टिनी का गाइडेंस करने के लिए, अगर कोई भी आपको लगता है कि 5,000 रुपीज़ या आपका जो भी आपका एक सवाल है कि भाई जीवन में एक समस्या है मेरी ये, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मूल कारण क्या है, ठीक है, उस कारण को जानने के लिए आपको लगता है कि 5,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, लगता है आपको? नहीं लगता। एक आम इंसान we didn't had the fees वाला नहीं, लेकिन अभी मुझे लगता है डेफिनेटली everyone can afford it, because अगर उनको अपने लाइफ का प्रॉब्लम सुलझाना है तो इतना तो वो दे ही सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप मेरी या मेरी टीम की या मेरे जितने भी स्टूडेंट्स या मेरे जो बाकी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी विजिट चाहते हैं, उनको विजिट करवाना चाहते हैं, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक बात आप ऑनलाइन सर्विस लेना चाहते हो, तो ये बहुत ही नॉमिनल फीस है आज की तारीख में, तो कम से कम। तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स को आसानी हो सकती और इतनी बड़ी कीमत भी नहीं है ये, लेकिन हाँ, और आपके माध्यम से कम ये पता तो चल गया कि बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। हाँ, लेकिन जहाँ बात आती है कि
बड़े कोई चेंजेस है, बड़े कोई प्रोजेक्ट्स है, बड़ी कोई डिज़ायर्स है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने परिवार का एक का नहीं कि बहुत सारे लोगों के लिए देख सकते हैं, तो हाँ, ये थोड़ी फीस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मुझे ये कहना है कि डेस्टिनी ग्रेड को अनुभव करने के लिए 5000 रुपीज़ नॉट अ बिग डील। बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप अनुभव कर जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ काम करती है, तो क्यों ना हम बाकी मेंबर्स के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाए। तो बस यही है और कुछ नहीं। जी सर, इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट सर। बहुत सी चीज़ें हमने सीखी, बहुत सी चीज़ें हमने बात की जो कि लोगों के लाइफ के लिए काफ़ी फायदेमंद रही। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट और डेफिनेटली विल टेक अनदर पॉडकास्ट। निखिल, ज़रूर हम दोबारा एक साथ आकर आपके व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा ज्ञान जो असल में जीवन को परिवर्तित करने के लिए और जीवन को एक नया एक दायरा, एक नई सोच, एक और खास करके लोगों का विवेक जागृत करने के लिए काम में आएगा। तो ज़रूर हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। सो ये थे हमारे गीतराज विट्ठल सर, जिनसे हमने बहुत सी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और साथ ही में न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की, और साथ ही में हमने बात की डेस्टिनी ग्रिड के बारे में, और वही हमने मैनिफेस्टेशन और उसी के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑकल्ट साइंस की हमने आज जानी जो कि मेरे लिए भी नहीं थी। एंड डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको भी ये बहुत वैल्यूएबल रहने वाली है। और जब भी हमें वापस वक्त मिलता है तो हम गीतराज विट्ठल सर के साथ और एक पॉडकास्ट करेंगे। तो ये था मेरा शो, द निखिल मौर्य शो। आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे कई एपिसोड्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही में सब्सक्राइब कीजिए। एंड टू नो द लेटेस्ट पॉडकास्ट यू कैन सिंपली प्रेस द बेल आइकॉन। तो ये था मेरा पॉडकास्ट द निखिल मौर्य शो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।